तो पिछली वीडियो में हमने एम्प्लॉयमेंट के पार्ट 2 क्लास 12th इकोनॉमिक्स को किया था। अब उस वीडियो में थोड़ा-सा कुछ रह गया था, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट के 1-2 कारण रह गए थे और अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए हैं, वो रह गए थे। उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो पिछली वीडियो में हमने कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि एक कारण ये भी था कि स्लो ग्रोथ हमारी हो रही है और हमारी पॉपुलेशन जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हमारी जो एग्रीकल्चर है वो एक सीजनल ऑक्यूपेशन है, अंडर डेवलप्ड है वो भी, और हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर वीक है। मोबिलिटी ऑफ लेबर, हमारी जो लेबर है उसके अंदर मोबिलिटी की कमी पाई जाती है। मोबिलिटी का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, मोबाइल। तो हमारी जो जनरेशन, मतलब हमारी जो पॉपुलेशन है या लोग हैं, उनको दूसरे कल्चर में जाने के लिए, दूसरे राज्यों में अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वो नहीं जा पाते, या वुमेन नहीं जा पाती। तो इसलिए हमारे जो देश में एक अनएम्प्लॉयमेंट का ये भी एक रीज़न बनता है। इसके अलावा जो 6 है, आप कह सकते हैं कि हमारे देश में जो है लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, लो इन्वेस्टमेंट है, वो भी एक रीज़न है। क्योंकि लो इन्वेस्टमेंट होगा तो हमारे देश में क्या होगा, कैपिटल कम होगी। कैपिटल कम होगी तो जो इंडस्ट्रीज़ हैं, कैपिटल कम होगी तो इंडस्ट्रीज़ कम होंगी। इंडस्ट्रीज़ कम होंगी तो जाहिर सी बात है जो हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम होंगी और लोगों को एम्प्लॉयमेंट कम मिलेगा। ठीक, तो ये कह सकते हैं। सेवन्थ पॉइंट, नेक्स्ट एक पॉइंट ये भी बन सकता है कि हमारे देश में जो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है, ये भी एक रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट का या फिर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का। क्योंकि पूरी फैमिली एक ही बिजनेस में लग जाती है, जिसकी वजह से डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। या फिर लोग जो है बाहर अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं जाते, तो ये ज़्यादातर एग्रीकल्चर में और रूरल एरिया में पाई जाती है। ये आप लिख सकते हैं अपने आंसर में। अब देखिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप उठाए। ठीक, बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए गवर्नमेंट जो है पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, कम करने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने की कोशिश करती है, यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश करती है। और हमने पॉवर्टी वाले चैप्टर में काफ़ी सारे प्रोग्राम्स, मनरेगा और अलग अलग तरह के जो है स्किल बढ़ाने के लिए जो योजना गवर्नमेंट ने चालू की हैं, या फिर जो गवर्नमेंट फाइनेंस करती है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, और इसी तरह की कई जो प्रोग्राम्स और पॉलिसी स्कीम्स गवर्नमेंट ने चालू कर रखी हैं अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए, या यूँ कहें कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। अब आपको पता होगा मनरेगा जो था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जिसको कहा जाता है, तो आप पॉवर्टी वाली वीडियो देख लें, उसमें आपको पता लग जाएगा। फिर भी मैं बता दूं कि मनरेगा एक स्कीम है जो रूरल एरिया के लिए होती है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग होते हैं उनके लिए होती है। उसमें उन्हें 100 डेज़ का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिलता है अगर वो अपना कार्ड बनवा लेते हैं मनरेगा के तहत। तो अगर गवर्नमेंट 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट देने में असफल होती है तो वो 100 डेज़ के पैसे देती है, ऐसा उसके अंदर प्रोविज़न है। अब देखो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती है, तो जैसे कि प्राइवेटाइजेशन बढ़ता जा रहा है 1991 के बाद, तो क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प करती है। जैसे कई बार गवर्नमेंट खुद की कंपनी बनाती है, तो खुद की कंपनी में एम्प्लॉयमेंट देती है तो लोगों को रोज़गार मिलता है। लेकिन कई बार जब गवर्नमेंट कोई कंपनी खुद बना रही है, जैसे गवर्नमेंट स्टील बना रही है, तो वो स्टील जो प्राइवेट कंपनीज़ भी परचेज़ करती हैं। तो प्राइवेट कंपनी, अगर वो गवर्नमेंट कंपनी जो है ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी और प्राइवेट कंपनी उससे रॉ मटेरियल ज़्यादा लेगी, तो प्राइवेट कंपनी भी ग्रो करेगी और प्राइवेट कंपनी भी एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देगी। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया है प्राइवेट कंपनीज़ में। या गवर्नमेंट कई बार ऐसे स्टेप्स या फिर ऐसे स्टेप्स लेती है प्राइवेटाइजेशन के लिए, तो जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़े इकोनॉमी में। तो ये इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए ही करती है। और स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया, इसके साथ साथ जो है स्टार्टअप्स जो हैं, स्टार्टअप ये जो कैंपेन्स है गवर्नमेंट ने चालू किए हैं, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये इसलिए किए गए हैं ताकि देश में एम्प्लॉयमेंट जो है एम्प्लॉयमेंट बढ़े, बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़े, लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ या एम्प्लॉयमेंट जॉब देने की तरफ बढ़े और अपना कुछ बिजनेस करें। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है इसका वो था।
तो बेसिकली हमने ये पूरा चैप्टर कर लिया है, केवल यह पार्ट रह गया था थोड़ा सा। तो ये पार्ट 3 है एम्प्लॉयमेंट चैप्टर का, जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो अब तक इस वीडियो में, मतलब पिछले पार्ट 1 और 2 और इस 3 में, हमने वर्कर क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर क्या होता है, हायर्ड वर्कर क्या होता है, हायर्ड वर्कर में भी रेगुलर और कैजुअल वर्कर क्या होते हैं, हमारे देश में जो कैजुअलाइजेशन बढ़ रहा है उसको क्या बोलते हैं, इनफॉर्मलाइजेशन है वो क्या होता है, लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स, वर्क फोर्स, पार्टिसिपेशन रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जॉबलेस ग्रोथ क्या होता है, इस तरह की बाकी चीज़ें हमने की है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स क्या हैं, उसके रीजंस क्या हैं और उनके लिए गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज़ या स्टेप्स अपना रही है। तो ये पूरा इन तीनों पार्ट्स में था, आप इसको देख सकते हैं और उसी तरह से नोट्स अपने प्रिपेयर कर सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना कि अगर आपको लेबर फोर्स दे रखा है और वर्क फोर्स भी दे रखा है तो आप अनएम्प्लॉयमेंट कैसे निकालेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट ये आपको बताना है, ठीक। एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूँगा जो आपको कमेंट बॉक्स में भी जवाब देना है और मैं इसमें भी दूंगा कि अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है वो एक तरह से स्पिल ओवर है। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट इज ए स्पिल ओवर ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन ये है, हिंदी में इसका मतलब हुआ कि जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, जो शहरों में बेरोजगारी हो रही है, वो गांव की बेरोजगारी के कारण होता है। तो बिल्कुल ठीक है, ट्रू। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि देखो, जब गांव में बेरोजगारी बढ़ती है तो ये लोग माइग्रेट करते हैं, माइग्रेट करके कहाँ जाते हैं, अर्बन एरिया में जाते हैं। अर्बन एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी, डिमांड लेबर की कम है लेकिन सप्लाई हो गई ज़्यादा, तो वहाँ पे भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली जाएगी। एक क्वेश्चन और है आपके लिए कि क्या हमारे देश में अंडर एस्टिमेशन है वुमेन का, आई मीन वुमेन वर्कर का अंडर एस्टिमेशन। तो आंसर है यस, ट्रू। क्योंकि रीज़न है कि हमारे देश में जो वुमेन हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, जो अपनी सर्विसेज रेंडर कर रही हैं, उनको उसके बदले का कोई भी वेजेस और सैलरी नहीं मिलता, क्योंकि उनकी जो सर्विसेज हैं उनका मार्केट वैल्यू असरटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट है, उनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं डिटरमिन की जा सकती। दूसरा, जो अपने फार्म पर सेल्फ एम्प्लॉयड में लगी हुई हैं, फैमिली बिजनेस में लगी हुई हैं, कहते हैं फैमिली बिजनेस में लगी हुई हैं, तो उनको भी कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलता, सैलरी नहीं मिलती, नो सैलरी, यहाँ लिख सकते हैं हम नो सैलरी। तो इससे क्या होता है कि उनके वर्क को अंडर एस्टिमेट किया जाता है। तो हमने इसका आंसर दे सकते हैं ट्रू, और हम ये 2 रीज़न लिख सकते हैं अपने आंसर में। इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको भी बुक से रीड करने हैं और हम भी नेक्स्ट कुछ वीडियोस के बाद उसको डिस्कस करेंगे, ठीक।